साथियों, आप देख रहे हैं BM टीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, हम लोगों ने प्लान बनाया चलो गांव की ओर, वहीं पे रात में कार्यक्रम करते हैं, वहीं पे समाज से खाने पीने का काम करते हैं और वहीं पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था आरएसएस को कैडर के माध्यम से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए समाज में जन जागृति का कार्यक्रम करते हैं। तो साथियों, हम लोगों ने पहल की है, लगातार हम पहल करते रहते हैं। हम लोग हमें यूट्यूब पर देखते रहते, गांव-गांव कार्यक्रम करने का प्लान हमारा बना रहता है। हम यूट्यूब तक सीमित नहीं रहते, ये साहित्य पढ़ने, डॉक्टर महापुरुषों की किताबें और महापुरुषों का साहित्य पढ़ने तक सीमित नहीं रहते हैं। हम गांव-गांव तक फिजिकली तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, साहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा पहुँचाने का काम करते हैं और ब्राह्मणवादी विचारधारा का परमानेंट ख़त्म करने का, हल निकालने का काम करते हैं। आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा, ब्राह्मणवादी विचारधारा को गाँव-गाँव स्तर पर खदेड़ने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये मेरा क्लिप है, लगभग 27-28 मिनट का मेरा गांव का एक जागृति का वीडियो है, रात का है। और पहले आप वीडियो देखें और फिर इसके बारे में हमें कमेंट करें। साथियों, ये आप हमारा एक स्पीच का वीडियो देखें। पीछे क्यों जा रहे छुपने? ये हिम्मत जो है आगे खड़े होने की, बात करने की, बोलने की, ये हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। आज तो हम डायरेक्ट अपनी बात कहना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले सबका परिचय कराते, खड़े होकर अपना नाम बताओ, ये शुरू करते हैं। सब लोगों बोलना सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में समझाने वाले लोग, बताने वाले लोग। सभी साथियों को फूले साहू अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार। सुना है ना? तो बहुत सारे लोगों को होगा कि जय जोहार क्या है। जय जोहार का मतलब है जो आदिवासी हमारे देश में हैं, जिन लोगों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जंगलों में खदेड़ दिया, रहने के लिए मजबूर किया गया, जिन लोगों ने जिनकी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, दास्ता गुलामी को, उनको जंगल में खदेड़ दिया गया, उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासी कहा। क्या कहा? आदिवासी। आदिवासियों की एक अपनी परंपरा, संस्कृति है, जिनको हम लोगों ने एक नाम दिया गया जय जोहार। तो उनकी भी जय होनी चाहिए। फूले साहू अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। ये हमारा तकिया कलाम आप लोग सुनते होंगे। अभी आपको मास्टर साहब ने सुना, मास्टर साहब को सुना, बहुत सारी बातें मास्टर साहब ने आपके बारे में बताई। क्योंकि हम वो कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि आप लोग हमें फिजिकली आज सुन रहे हैं, वैसे तो यूट्यूब पे सुनते होंगे, आज फिजिकली हमारा प्रोफेशन सुनेंगे आज। तो बहुत सारे हमारे समाज में कहा जाए कि बहुत सारे एक विचारधारा हमारे समाज के अंदर है, क्योंकि जिन लोगों को एहसास नहीं होता, वो अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करते, अपनी दास्ता को बदल नहीं सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, गुलाम गुलामी के विरोध में विद्रोह करेगा। क्या कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांत था कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, गुलाम गुलामी के विरोध में विद्रोह करेगा। और इसी सिद्धांत को लेकर कबीरदास कहते कि एक अचंबा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए, तेरह से सुनत नहीं, लात पड़े चिल्लाए। क्या है? कबीरदास कहते हैं कि जो ये समाज है 85%, जो यहाँ के अछूत वर्ग के लोग हैं, जिनको जानवर से बेबत्तर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, ये जानवरों की तरह खाना खाने के लिए मजबूर है। आया समझ में? अगर हमारे घर में जानवर भैंस है, हमने 2 टाइम उसको चारा लगाते हैं, लगा दिया, वो संतुष्ट अपने खड़ी, क्या मतलब? उसे कोई मार रहा है, क्या करो, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि जानवर को मन नहीं है, उसे आदर से कोई मतलब नहीं। इंसान के अंदर मन है तो मन को आदर चाहिए। क्या चाहिए? आदर चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर कोई पढ़े लिखे लड़के को फल भरी महफिल में, चमार कहाँ जा रहे, धुबैटा कहाँ जा रहा है, तो कितने बड़े पढ़े लिखे हो, तो यहाँ पर एकदम करंट लगता है ना? किसका लगता है? दास्ता का लगता है, जाति व्यवस्था का लगता है, छुआछूत का लगता है। जो ये छुआछूत जाति व्यवस्था का जो कलंक हमारे ऊपर थोपा गया है, ये कौन खत्म करेगा? कोई ऊपर से आएगा क्या? है? नहीं तो स्लोगन लगाओगे, चलो बुलावा आया है, बाबा जी ने पहाड़ों पर बुलाया है। कहाँ बुलाया है?
पहाड़ों पर बुलाया, कभी बाबा ने यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाया, कभी इन नशेड़ियों मतलब कि देवी देवताओं ने तुम्हें स्कूल यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर नहीं बुलाया। पहाड़ों पर क्यों बुलाया? क्योंकि वहां धंधा की दुकान चल रही है, धंधा की दुकान बनाई गई है। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, गुलाम गुलामी के विरोध में विद्रोह करेगा। लेकिन इसके पीछे एक सिद्धांत और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, वो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन हमारा समाज बहुत महान है आज की तारीख में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन वो 75 रुपए का पीकर और गली में डोलता हुआ जाता, जब तक अपने घर तक पहुंचता 50 गाड़ी मोहल्ला सुनाता है। तो कहीं खंबा मिल जाए तो खंबा हिलाने लगता है, तो नाली में कहीं पड़ा। ये है हमारे समाज में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने दीवारों पर लिख दो कि आने वाले समय में तुम शासक जाति को लोग बनोगे। लेकिन हमारे लोगों ने कहा हमें नहीं बनना, हमें 75 रुपए दे जाओ, बाकी तुम ले जाओ वोट। यही है ना। और फिर स्लोगन लगाओगे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, 14 अप्रैल को हम सब मिलकर करेंगे पूरा। वो 14 अप्रैल वाला तो ठेका पे लाइन लगाए खड़ा है ना माता जी। अगर अभी नहीं जागे इन जनरेशन को, आप लोगों ने नहीं जगाया, आपकी तो 10-20 साल आप तो निपटने वाले हो। कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। कहाँ जाओगे दादा? मरना तो तय है, हमें भी मरना तय। आपको आप पहले मरो, हो सकता हम बाद मरे, हम पहले मरे आप बाद। ये तो जीवन चक्र है, चलता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हजारों लोगों की वेड़ियां दास्ता को तोड़कर चले गए, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा आने वाले आने वाले हैं क्या? नहीं आने वाले हैं। तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो दास्ता गुलामी को खत्म करना चाहते तो वो अभी भी खत्म नहीं, अभी भी जीवित है ना। अगर व्यवस्था जीवित है और व्यवस्था लगातार हमें गुलाम बनाने के लिए संघर्ष कर रही है वो प्रतिदिन, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमें उसे काउंटर करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हर गांव गांव और घर घर में पैदा कर दो, हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था इधर डीजे बजा पाती है? नहीं बजा पाएगी। क्यों? हमारे समाज में वो जानकारी जानी चाहिए। हमारे पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेदारी थी, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों ने उस जिम्मेदारी को बयान नहीं किया। मैं भी उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, रामलीला मैदान में रोते हुए कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मास्टर साहब भी शामिल हैं कि हमें, हाँ, तो मुझे एहसास हुआ अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धोखेबाज कहा। तो मुझे एहसास हुआ, तो मैंने कहा माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरी जितनी सार्वजनिक शिक्षा है वो समाज के लिए होगी। हम कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे, समाज के लिए लड़ते लड़ते मरेंगे। हमें मालूम है मरना तय है, और 4 लोग हमें कंधे पर उठाकर कहाँ रफा दफा करेंगे मुझे जानकारी। लेकिन अगर समाज में हमारे क्रांतिकारी विचार जीवित रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए संघर्ष जरूर करेंगी। अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें महापुरुषों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारा जो रिसर्च का किताबें हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें। हमारे युवा तो ऑनलाइन फ़ोन पे लगे रहते हैं, लेकिन हमारे युवा लोग बहुत टिंग टांग वीडियो देखते हैं, खुजली वाले वीडियो बहुत देखते हैं। देखने के बाद फिर हंसते हैं थोड़ी देर, अब डाटा खत्म हो जाता है, फिर सो जाते हैं रात में, फिर सुबेरे डाटा मिलता है, फिर मिल गया। फिर यही अगर हमारा युवा जो पढ़ा लिखा है, अगर वही बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करना चालू कर दे तो ब्राह्मणवादियों के जो व्यवस्था चल रही है, प्रतिदिन हमारे आसपास जो व्यवस्था निर्माण है, ये व्यवस्था ज़्यादा तक जीवित होने वाली नहीं है। तो हमारे लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी सोच क्या है, खासकर हमारी महिलाओं के अंदर बहुत, दुनिया में अगर महिलाओं के ऊपर अगर रिसर्च की जाए, देखो मैं पहले कह देता हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ सच्चाई बोलता हूँ, और सच्चाई बोलने के लिए अपने बाप से भी नहीं डरता हूँ और ना अपनी माँ से डरता हूँ। माँ से तो हमने बहुत संघर्ष किया, अपनी माँ को ठोक पीट के हमने मतलब विचारधारा से आज उनको सब कुछ खत्म कर दिया। 33 करोड़ को उठा के सब बाहर कर दिया। धारा 147 लगा दी देवताओं के लिए कि इस घर के आसपास धारा 147 लागू हुआ है, कोई देवता गया तो तुरंत मुकदमा होगा उसके ऊपर। क्यों होगा? उसके पीछे जानने की जरूरत है हमें। हम लोग किस भ्रम में पैदा हैं? तुम्हें लगता है कि जो 33 करोड़ जो देवी देवताओं का निर्माण किया गया ये ईष्ट भगवान है? खाक में नहीं है, ये सब बेहूदी बातें हैं। ब्राह्मण पुराण में लिखा, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्रा ब्राह्मण अधीनम तस्मा ब्राह्मण देवता। ये संस्कृत में, अर्थात
ब्राह्मण लोग कहते हैं जैसे टीवी पर मुरारी बाबू आ गया, टक हमारे लोग खोल के ऐसे ऐसे करने लगते बाबा जी, और लड़के से कहते हाँ वो भी करता, उसे क्या मालूम बाप हमें बच्चा क्या करा रहा है, उसे क्या मालूम। मंदिर से गुजर रहा है रास्ते में, हनुमान का मंदिर है, वो ऐसे करता, इधर है तो ऐसे करता, क्यों? उसके अंदर भ्रम है कि हम हनुमान को क्रॉस करके जाए ना कोई एक्सीडेंट करवा दे। हनुमान के बाद एक्सीडेंट कराने के अलावा कोई काम धंधा नहीं है का? ससुरा एक्सीडेंट कराओगे हमारे हैं? सोचो, ब्राह्मण पुराण कहती है कि सारा संसार, अमेरिका, जापान, इटली, 200 कंट्री देश है, वो देवताओं के अधीन है। किनके? देवताओं के अधीन है। सोचो, थोड़ा हमारे पढ़े लिखे अपने दिमाग पर प्रेशर डालो। पूरी दुनिया देवताओं के अधीन है, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्रा ब्राह्मण अधीनम, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, तस्मा ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण ही देवता है। आया समझ में आपको माता जी? ब्राह्मण तुम्हारा लड़का देवता नहीं है। चमार, धोबी, धानु, नट, कोरी, पासी, यादव, कुर्मी, कटियार का लड़का देवता। जब देवता ही ब्राह्मण है तो हम खाक में उसको पूरी कचौरी खिला रहे हैं क्या? क्या खिला रहे पूरी कचौरी? जिसने हमें पानी पीने पर, हमारे बच्चों को पाबंदी लगाई, हमें बोलने पर पाबंदी लगाई, हमें जानवर से बेबत्तर जीने के लिए मजबूर किया, हमारी परछाइयों से घृणा की, हम भोग लगाए। कौन सा गाना गाती है महिलाएं? कौन सी गाती? सुनाते हैं, सोने के थाली में भुजना परोसो। काय थाली में माता जी? यही तो है ना, जिनको खाने के लिए मजबूर किया गया हो। जूठन, जूठन बताता हूँ क्या है। जो भंगी जाति के लोग हैं हमारे गांव में पतरी उठाने आते हैं, वो पूरी पूरी रात कुत्तों की तरह ताकते हैं कि कब खा के उठे और हम पतरी उठाएं, और वही जूठन उनके हिस्से में आती है। आया समझ में आपको? हमारे हिस्से में जूठन आई, हमारे मेहनत और संघर्ष आंसू में हमें दुत्कारा गया। कहाँ थे 33 करोड़? कहाँ थे वो राम अपनी लुगाई के लिए लंका चले गए? कहाँ था वो कान्हा जो 16,000 स्त्रियों को लेकर चला गया? मुरली बजाता था महाभारत कराने के लिए। उन पांच जो जुआरी थे, मालूम है आपको? 5 जुआरी थे, और पहुंचे हुए जुआरी थे, उसको अपनी लुगाई भी बेच दी। उन्होंने अपनी लुगाई बेच दी महाभारत में, उन जुआरियों ने। तुम उनको भगवान कहते हो? हैं? कि तुम्हारा लड़का तुम्हारी बहन बेटी को अगर जमीन जुआ में हार जाएगा तो पूजोगे उसे? अगर तिला रहे बेटा, आओ बैठो बैठो, बहुत चाहो आओ, तुम लठ निकालोगे बाप पहले, इधर कहाँ गया, और सूतोगे उसे गिरा के, और तुम उनको भगवान कह रहे हो जो अपनी लुगाई को जुआ में हार गए। ये हमारा बौद्धिक स्तर है। तो हमें ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। नहीं तो कहोगे चलो बुलावा आया है और देवी देवताओं ने मंदिरों में बुलाया है, कभी भी तुम्हारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में और एजुकेशन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में तुम भी भेड़ बकरियों की तरह गुलाम तुम्हारी पीढ़ी होगी। कोई भी तुम्हारी आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। होगा कोई है? तो ये हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। ये धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणवादियों का सबसे बड़ा धंधा है। क्या है ये? 33 करोड़ का जो ये मार्केट सजाया गया है, ये ब्राह्मणवादियों के जितने बाप दादा मरे, डोकरी मर गई तो मंदिर बना दिया सावित्रीबाई देवी। हमारे महिलाओं को, अच्छा हाँ, हमारे आदमी को कहीं भी मंदिर दिखा दो तो तुरंत वो लुटिया बिटिया लेके घुस जाता है। वहाँ दनादन आता जाता कुछ नहीं, उधर ना कोई मंत्र आता ना कोई कुछ नहीं आता, फिर भाई ठाड़ा हो जाता है। पता नहीं क्या पत्थर कहाँ के घुस रहा है। कबीरदास कहते पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी काऊ ना पीछे पीस खाए संसार। अरे बहुत पत्थर है। ब्राह्मण कहता कि मैंने इस पत्थर में भगवान कर दिए, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो ब्राह्मणों से मेरी चुनौती है, तुम्हारा राम सरयू नदी में डूब कर मर गया, तुम उसको नहीं बचा पाए, हमें का खाक बचाओगे? और क्या कहते, दुनिया ना चले श्री राम के बिना। जो अपनी लुगाई को ढूंढ नहीं पाया, जो अपनी लुगाई को नहीं ढूंढ पाया लंका जाके कहीं जानवरों से पूछ रहा है, कहीं पक्षियों से पूछ रहा है, कहीं बंदरों की सेना लेके जा रहा है। एक लुगाई के चक्कर में लाखों लोग मरवा दिए। अजीब मामला है। और जीतने के बाद में लुगाई को कहाँ छोड़ दिया? जंगल में। अगर किसी की मेरी शादी हुई, मैं अपनी पत्नी को अगर छोड़ देता हूँ तो 498 घरेलू हिंसा 125 लगेगी ना है? तो राम तो 498 के अपराधी हैं, और शंभु ऋषि की हत्या की 330 के अपराधी हैं। उसको तुम भगवान मानते हो? क्यों? हमारे अंदर टीवी पर मुरारी बाबू, फलाने बाबू, अभी एक बागेश्वर महाराज का बमंडर चल रहा है। वो तो तुम्हारी पर्ची देख के तुम्हारा सब कुछ बता देता है ना? ये सब माइंड रीडर का खेल है।
कोई शक्ति भक्ति नहीं है। अगर भारत में इन देवी देवताओं के मंत्रों में शक्ति होती तो डच आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, इनको कुत्तों की तरह इन्होंने दौड़ा दौड़ा कर मारा मुगलों ने। तब तुम्हारे तंत्र मंत्र कहाँ थे? मार देते कहती मंत्र है। और हमारे भगवान भी देखो कितने बैकवर्ड, कोई फरसा लिए, कोई गड़सा लिए, कोई तलवार लिए, कोई कुछ लिए, कोई शंख लिए। अब परिवर्तनकारी समय, परमाणु पकड़ो, परमाणु बम उठा के बैठो मंदिर में। अगर कहीं चाइना युद्ध करने आ जाएगा तो तलवार से क्या कर लोगे तुम? फरसा क्या चलोगे? तो वहीं परमाणु मारेगा, सब चढ़ बैठा है। तो हमारे भगवान भी सब वही बैकवर्ड है, अभी भी वो बैकवर्ड है। 70 आज़ादी 70 साल हो गए और भगवान भी 33 करोड़ कितने ईमानदार हैं। भारत का पाकिस्तान विभाजन हो गया, बांग्लादेश बन गया, एक भी भगवान पाकिस्तान नहीं गया। हाँ गया? 33 करोड़ के 33 करोड़ जनसंख्या में एक भी कम नहीं हुआ। इतने ईमानदार है भारत में ही है। इनके लिए धोबी दानू नटकोरी पाथी चमार के लिए है ना। तुम्हें धार्मिक गुलाम बनाया जाता है। जब तुम्हारे अंदर धार्मिक जागृति पैदा होती है तो तुम्हारे अंदर विद्रोह खत्म हो जाता है। ये क्या है? इंजेक्शन है, ये एक जहर है सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ी मानसिक, दारू पीने के बाद में इंसान 2-4 घंटे के बाद में नॉर्मल आ जाता है, फिर कहता भैया सॉरी गलती हो गई। लेकिन धार्मिक अगर नशा है ना तो पीढ़ियाँ, उसकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ धार्मिक गुलामी में चली जाती है ना। तो जैसे एक चरस का नशा और धर्म का नशा से ज़्यादा बड़ा। हम तो धार्मिक भी नहीं है बे, छोड़ो। हमारे छूने से भगवान अपवित्र हो जाता है, गाय और मूत्र से धुआ जाता है। आया आपको समझ में माता बहने? हमारे छूने से वो पत्थर की मूर्त अपवित्र हो जाती है, गाय के मूत्र से जिसमें बैक्टीरिया है उससे पवित्र होता है। तो हम कितने बड़े गए गुजरे लोग हमारे हैं। ये लोग कितने दिन मारे जाएं? प्रतिदिन हमारे यूट्यूब पर देखो, मैं खबरें चलाता रहता हूँ। ये मारे जाते हैं, जुतियाए जाते हैं, लेकिन वहीं जाते हैं। चलो बुलावा आया है, कहीं पंडाल में बुलाया है, कहीं भागवत सुनने लिए जा रहे हैं, कहीं चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे बच्चे यही करते रहते हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। एक कथावाचक 1-1 करोड़ रुपया लेता है। कोई धोबी धानु चमार का लड़का कथा करके दिखाए तो मैं जानता हूँ। जाओ चौराहे पे खोलो भंगी चाट भंडार, देखते कितने खाते हैं, तो पता चल जाएगा कि मैं हिंदू हूँ और बात की मेरी औकात। तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, ये संविधान और लोकतंत्र आज खतरे में है। ध्यान रखो, हमारी आज़ादी का दस्तावेज है, हमारी आवाज़ है, हमारा मान सम्मान है भारत का संविधान। हमारे हजारों महापुरुषों के संघर्ष का अगर कोई लिखित दस्तावेज है वो क्या है? संविधान। आज उसको आए दिन बदलने की बात हो रही है। आए दिन बाबा बाबाली बदलने की बात करते हैं। हमारे समाज में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, 85% समाज है। अगर हम लोग कोई बात कह दे तो हम लोगों को सुपारी मिलती है, गर्दन काट ली जाएगी। प्रतिदिन मुझे यूट्यूब और ईमेल के माध्यम से धमकियां मिलती, मार दिए जाओगे। क्यों? सच्चाई बोलता हूं। तुम्हारे भगवानों का पोस्टमार्टम करता हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, तुम ही लोगों ने लिखा है। मैं तुम्हारे धर्मशास्त्रों को ही बताता हूं। मैं अधर्मी हो गया हूं? मैं तुम्हारे धर्म विरोधी हो गया हूं? हमारा समाज खून के आंसू जब रो रहा था तब तुम्हारे 33 करोड़ कहाँ थे? मैं तो कह रहा हूँ सारे भगवानों की लिस्ट बनाओ। कान्हा की अलग लिस्ट बनाओ कि कान्हा ने हमारे लिए क्या किया। राम की लिस्ट बनाओ कि राम ने मेरे लिए क्या किया। 33 जो देवी देवताओं को तुम पूछते हो उनकी लिस्ट बनाओ, तुम्हारे लिए क्या किया। एक भी काम तुम्हारे लिए, इनके मान सम्मान के लिए काम। जिस भगवानों, जब संविधान नहीं था तो हमें भगवान लोगों को हम मंजूर नहीं थे। अब संविधान है तो हमें भगवान भी मंजूर नहीं है। हमारे लिए हमारा भगवान, हमारे लिए हमारा धर्म सबसे बड़ा भारतीय संविधान ही हमारा धर्म है। इससे बड़ा कोई हमारा धर्म। इनकी व्यवस्था को पूजना बंद कर दो, इन्हें मान सम्मान देना बंद कर दो। अपने समाज में अपनी चीज़ें चलाओ, क्योंकि हमारे लोगों टीवी पर नहीं है, मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं। प्रतिदिन जो हमारे समाज में चीज़ें चलती वो चीज़ें हैं नहीं। हमारे समाज में चीज़ों की कमी है। तो हमारे युवाओं से एक सबसे बड़ा अनुरोध है कि आप लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़ो, एक दूसरे को कनेक्टिविटी दो, एक दूसरे को आप जोड़ने का काम करो, पढ़ाई करो और पढ़ाई के साथ में अपने अंदर विद्रोही विचारधारा पैदा करो। नहीं तो सटियाए हुए बाप कह देगा दशरथ की जाओ जंगल में रहो, तो हमारा बच्चा भी मर्यादित होगा, जंगल में चला जाएगा। जाएगा क्या? आज कोई बाप कह दे जा जंगल में रहा, जाएगा कोई? बाप को 4 गाड़ी सुनाए तो पागल हो गया क्या तू? जंगल में का खाक भूखे जाके वहाँ। और राम भी इतने मर्यादित थे, सटियाए हुए बाप ने, उम्र थी उनकी 100 साल से ज़्यादा, रामचरितमानस में कहते हैं। और उसमें राम की उम्र थी 70 साल। पता नहीं क्या कचरा पढ़ पढ़ के हम तो पागल हो जाती। क्या लिखा इन्होंने? एक तरफ चिलम पीते रहे होंगे, एक तरफ लिखते रहे। पढ़ो आप लोग धर्मशास्त्र,
आप पढ़ते नहीं हो? मुरारी बाबू ने दिखा दिया टीवी पे। अरे राम, अरे एक बात नहीं समझ में आई कि राम 14 वर्ष तक कहाँ रहे? जंगल में। कभी दाढ़ी मूछ देखी उनकी? कहाँ सैलून गए होंगे? कहाँ दाढ़ी मूछ बनवाई? बताओ। जिस राम को हिरन नहीं पता था कि मृग सोने का है कि हिरन में है, तो तुम्हारे धोबी धानु को पहचान लेंगे राम क्या है? और शास्त्र कहते ऐसा था, धर्मस्य या गिलान या भारत भवत, जब जब धर्म पर संकट पड़ेगी मैं आऊँगा। आगे कहा भगवान ने, कामुधेनु सुर संत, कामुधेनु सुर संत और विप्र, माने ब्राह्मण की रक्षा करेंगे, गाय की रक्षा करेंगे, संतों की रक्षा करेंगे। ये नहीं कहा कि धोबी दानू नटकोरी पासी की रक्षा करेंगे। भगवान भी आएगा और कहेगा ब्राह्मणों से, हाँ मैं आ गया हूँ, बताओ कहाँ है दानव दैत्य रचित उनका राक्षस, उनका नरसंहार करना है। तो वो कहेंगे कि वो सतमन सिंह राणा गांव में मीटिंग लगाए हुए है, जाओ वहाँ पे। वो कहेगा अरे ये तो संविधान को मान्य है। भगवान कहेगा हमारी बस की नहीं इनको रोकना, ये खतरनाक हो चुके हैं अब। तो ध्यान रखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिस दिन तुम पढ़ने लगोगे संविधान को, अपने बच्चों को हनुमान की तरह मत दिखाओ। उससे कहो ये मंकी है, बंदर है, कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताओ, बुद्ध के बारे में बताओ, फूले साहब के बारे में बताओ, और उनको ऐसी ऐसी वीडियो दिखाओ जो यूट्यूब पे पड़े हैं, जिनसे उनके दिमाग में तार्किक चीज़ें आएँ। और अगर तुम हनुमान की आरती सुनाओगे तो सवेरे फिर वो आरती करेगा और फिर 75 रुपये लगा के भी तुम्हारी आरती करेगा, है ना? करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। हमारी माताएं बहनाएं तो इतनी महान है। करवा चौथ मनाती हैं आप लोग, है ना? मनाती हो? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इक्वलिटी बिफोर लॉ के आधार पर सभी नागरिक समान है। आर्टिकल 15 कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम अपनी माताओं बहनों से ऐलानिया है, करवा चौथ आए तो अपने पति से कह देना तुम मेरे जीवन साथी हो, और बराबरी का आपको भी अधिकार है, मुझे हो तुम भी करवा लेके चलो, तुम भी उपासे रहो मेरे लिए। भाई तुम भी जो उपासे रहोगे तो भाई हम भी, हमारा भी रिचार्ज बढ़े, तुम्हारा भी बढ़े, तभी तो जीवन साथी हो ना। हम तुम्हारे लिए भोग लगाएं, चंद्रमा से तुम्हारी उम्र मांगे, रिचार्ज बढ़वाएं, तुम हमारे लिए कुछ भी ना करो, है ना? मतलब मैंने कहो इनसे तुम भी चलो करो, तो देखते हैं कि तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव तुम्हारे लिए सारे संस्कार बदल दो, ये व्यवस्था को आप लोग, ये सारी सड़ी गड़ी परंपराएं अपनी बच्चों को, अपनी बेटी को पढ़ाओ। अभी आप लोग रक्षाबंधन त्यौहार, हम लोगों को पूछा तुम रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते हो? मैंने कहा बहन भाई का त्यौहार प्यार एक धागे और एक मिठाई के टुकड़े तक सीमित नहीं है। उसके लिए मुझे बाउंडेड की ज़रूरत नहीं कि हर साल में मनाएगा तभी बहन बहन का प्यार पता चलेगा, नहीं, वो अनंत है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। भाई की जिम्मेदारी की बहन को पैरों पर खड़ा करके पढ़ा दो, तुम्हारी ज़रूरत उसको नहीं है, यही सबसे बड़ी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम रक्षाबंधन, अगर बहन हिस्सेदारी मांग दे खेत में तो दूसरे दिन बहन को बाहर, भाभी कहेगी आना मैं तुम्हारा फ़ोन मत उठाना, हिस्सा मांग रही है, बहन भाई का प्यार खत्म, है ना? तो ये सारी परंपराएं जो निर्माण की गई हैं, तुम्हें हर महीने हर हफ्ते तुम्हें धार्मिक गुलाम बनाने के लिए कि तुम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना पढ़ो, तुम संविधान को ना पढ़ो, तुम ये जो सड़ी गड़ी परंपरा है इसको तुम गधे बन के ढोते ही और फिर चलो बुलावा आया है, तुम्हें कहाँ जाना है, हमें तो बता दिया ना। ऐसी हम लोग सोचते नहीं है। उन्होंने बता दिया कि का नाम गणेश किससे पैदा हुए? महिल से पैदा हुए। मैं तो कहता हूँ भारत में चुनौती देता हूँ शंकराचार्यों को, जितना धार्मिक है अपने महल से एक इंसान बना के दिखाए। अब पहले क्यों बनते, अब क्यों नहीं? अब क्या हमारे लिए संविधान है तभी तुम सब बेरोजगार हो गए तुम्हारे भगवान हैं? अब क्यों नहीं? आरक्षण इसकी वजह से तुम्हारा काम धंधा बंद हो गया क्या? बनाओ। अरे समझो, हमारे लोग पूछे जा रहे, अंधन को आंख दे तो कोड़िन को काया, माया की काया का जो भी अंधन को आंख दे। अरे ऐसा लोग जैसे सर्जन हो, अमेरिका से कहीं डॉक्टरी सीख के तो वहीं आँखी बदलेंगे। अब कोड़िन को माया, धोबी धानी तो पूरे दिन माया के चक्कर में घूम रहे बेचारे। उनको कब आएगी माया? कभी पूछा? अभी आ रही है दीपावली, राम की लुगाई लेके आए थे लंका में, दीपियाँ जलाओगे, है ना? और उल्लू लक्ष्मी की सवारी क्या जरा बताना? उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। तुम तो खूब झालर लगाए, देवी जी आई नहीं तुम्हारे घर में घुस बेगले कि चलो 2-4 बोरी डारियाँ चलें,
100-200 बीघा रजिस्ट्री कर दे, चले दो चार बोरा पैसा फेंक दे, बैंक बैलेंस कर दे, और तुम तो सुतनियाँ जरा ही रहे हो। देवी के ये मूर्ख है, हम बोकाई देवी जी जो उनकी सवारी है ना उल्लू कही, देवी जी ये तो सुतनियाँ जला रहा है, हमें अंधेरे दिन में दिखाई नहीं दे, वो कही चलो अंधेरे की तरफ, छोड़ तो ये पागल लोग हैं। तो तुम्हारे इधर कहाँ से आएगी भाई? तुम लोग कौन जीवन जी रहे हो, कहाँ से आने वाला है? शिक्षा की देवी सरस्वती बताई जाती, कहाँ से PhD की जरा बताओ। हमारे यहाँ शिक्षित अमेरिका जापान का बच्चा नेक सा वो इंग्लिश बोल रहा है, हमारा बच्चा हनुमान कहाँ पैदा हुआ था, कौन हुआ था, श्री राम कहाँ गए थे लुगाई खेलने, वो सब मालूम है। उसको ये नहीं मालूम है कि संविधान किसके लिए बनाया गया, अधिकार किसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हमारी सारी महिला पूछ दो आज कौन सा दिन है और कौन सा विरत है, सब बताई दी। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में क्या क्या लिखा, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या क्या अधिकार खत्म हो रहे हैं, इन्हें मालूम ही नहीं। इनको उसी में उलझा दिया। ये वही व्रत कर रही हैं, वही सड़ी गड़ी परंपरा धो रही। क्यों? ये अपने बच्चों को कहीं जागृत ना में, बच्चे को कोई अच्छी एजुकेशन ना करा दें, जिसका इनका बच्चा पढ़ने के बाद में ब्राह्मणवादियों की व्यवस्था को पोस्टमार्टम करने लगे। तो इसलिए लिए ये ढोलक बजवा रहे आपसे, मजीरा बजवा रहे आपसे, नाच गाना करा रहे। कान्हा की जन्मदिन, श्री कृष्ण का इतिहास पढ़ो, द्रविड़ इतिहास पढ़ो, आर अनार इतिहास पढ़ो। वो तो आदिवासी वो तो हमारा राजा है, और उसका इतना चरित हनन किया कि 16,000 लुगाइयाँ लेके चला गया। थोबीड़ों ने 16,000, सोचो अपने दिमाग में, यह 16,000 पर्वत उठा लिया। कौन सा पर्वत उठाया जरा बताना? हाँ मालूम है, देखो गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अजीब मामला ससुरा, गोवर्धन पर्वत। सोचा कभी कोई आज तक पर्वत उठा सकता है? कोई मतलब मैल से कोई भगवान बन सकता है क्या? कोई मेढक से पेट से पैदा हो सकता है क्या? कोई हल चलाते चलाते खेत से कोई पैदा हो सकता है क्या? है? कोई कान से पैदा हो सकता क्या? कोई मुंह से पैदा हो सकता क्या? कोई भुजाओं से पैदा हो सकता क्या? अरे फिर क्यों इसको तुम ढो रहे हो भाई? क्यों ढो रहे हो जब नहीं है? ये तर्क है, ये साइंस है। साइंस आज चंद्रमा पे है, जिसको हमारे लोग गाना गाते, तेरा चांद सा तेरा चेहरा, तेरा चांद सा तेरा मुखड़ा, गाते थे। चंद्रमा वहाँ चंद्रयान पहुँच गया, फ्रांस 1960 में पहुँच गया था, बता दिया कोई चांद का टुकड़ा नहीं है। यहाँ पे भारतीय जो महिलाएं करवा चौथ मनाती हैं, उनका कोई यहाँ पे अभी रिचार्ज कराने की प्रक्रिया चालू नहीं है। वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे चंद्रमा है, तुम मनाओ करवा चौथ। हाँ एक चीज़ वहाँ पे पता चली है, बताया कि जो करवा चौथ में पानी फैलाया जाता वो वहाँ पे ढेर मिला है, भारतीय महिलाओं ने भेजा है। तो ये सारी परंपराएं हमें सोचने की ज़रूरत है, दिमाग में अपनी बच्ची को पढ़ाने की ज़रूरत है, उस वहाँ हमें ले जाने की ज़रूरत है जहाँ हमारा अधिकार और सम्मान है। नहीं तो आने वाले समय में तुम्हारी पीढ़ियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, मनुस्मृति ब्राह्मण राज को स्थापित किया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मणवादियों का राज, तुम्हारे पर मनुस्मृति लागू होगी, तुम धोबी धानुक नटकोरी पासी होगे, उनकी जाति के आधार पर तुम पेशा करोगे आने वाले समय में। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आज बहुत कम लोग आए हो, दोबारा मेरे प्रवचन सुनने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आसपास गांव के लोगों को बुलाना पड़ेगा। 10 लोग सुनते हो तो ऐसे 50 लोगों को सुनाना पड़ेगा। हमें ब्राह्मण मेरी नहीं मानता तो हम ब्राह्मण की नहीं मानते, जाओ। तो ये जिद हमें समाज में पैदा करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उधर भी चल रहा है और आप लोग एंजॉय करेंगे थोड़ी देर में। कुछ नहीं है, डोल रहा है हमारा आदमी, ऐसे ऐसे ऐसे, पता ही नहीं क्या चल रहा है। अरे ऐसी बात नहीं, ये बता यार, ऐसी बात नहीं है, तुम वहाँ पे सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में बदलने की ज़रूरत है, उन परंपराओं को हमें बदलने की ज़रूरत है, उस समाज में वो चीज़ें देने की ज़रूरत है जो हमारा समाज बड़ा परिवर्तन हो। तो साथियों क्योंकि समय भी हो रहा, क्लोज कर दें साथियों, समय भी हो रहा, हम लोगों को कन्नौज भी अभी जाना है, काफ़ी समय हो गया है। तो आप लोगों से चलते चलते लास्ट में एक ही है मेरा आपसे सवाल है कि जागो और जगाओ। संविधान, लोकतंत्र, हमारे महापुरुषों की व्यवस्था खतरे में है। हम बोलते रहेंगे 2-4 घंटे, आप लोग सुनते रहोगे, समय नहीं है। फिर कभी आप लोगों के बीच में आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे बुजुर्गों की, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले के बारे में पढ़ाओ, और बड़े पैमाने पर समाज में हम लोग जागृति का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बहुत बड़े आंदोलन की व्यवस्था कर रहे हैं। जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, हम उनकी व्यवस्था को ही बदल देंगे, बदलेंगे ना। तो इसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए। तो साथियों, आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सभी साथियों को पुनः फूले साहब अम्बेडकर परिवार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, आपने वीडियो तो पूरा सुन लिया होगा।
अगर साथियों आपने पूरा वीडियो सुन लिया है और वीडियो में कोई गलती आपको लगी हो कि मैंने कोई गलत बोला है, कुछ जल्दी के समय बोलते समय धारा 302 की जगह 330 निकल गया, एक स्पीड में बोलते समय इस तरह की गलतियां होती रहती हैं, उसके लिए आप लोग हमें समय समय पर कमेंट करते रहें। अगर मुझे गलती है तो हम उसको सुधार करने का साथियों पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, सहयोग करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को गांव-गांव स्तर पर, आरएसएस को गांव-गांव स्तर पर कैसे खदेड़ा जाए, कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को परमानेंट के लिए पाखंड, अंधविश्वास, धार्मिक व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, इसके बारे में आपके पास में क्या ओपिनियन है, क्या प्लान है, हमें कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। देखते रहें BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।